हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 25 है और आज का हमारा टॉपिक है पावर आईजीबीटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पावर आईजीबीटी की वर्किंग के बारे में समझा था, जहां हमने देखा था कि कैसे गेट टू एमीटर वोल्टेज को बायस करके कंट्रोल करके हम गेट करंट को कंट्रोल करते हैं और वो गेट करंट हमारे कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। तो आइए इस पावर आईजीबीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने से डरते हैं, पर विश्वास कीजिए आज के बाद आपको कभी डर नहीं लगेगा और बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए बच्चों फटाफट, कैसे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा और उसी इलेक्ट्रॉन के जस्ट डायरेक्शन के अपोजिट में कलेक्टर करंट यानी कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चैनल बन गया। और वो चैनल इसलिए बना क्योंकि मैंने गेट टर्मिनल से क्या किया था बच्चों, आपको याद होगा, देखा होगा आपने पुराना वीडियो। तो गेट टर्मिनल से हमने पॉजिटिव गेट करंट देना स्टार्ट किया था। तो बच्चों, इसी के लिए हम सबसे पहले इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है गेट टर्मिनल का, एमीटर टर्मिनल का और कलेक्टर टर्मिनल का। तो सबसे पहले मैं मेन टर्मिनल की बायसिंग करूंगा, और मेन टर्मिनल किसे कौन कौन सा कहलाता है बच्चों, कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल। तो हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कलेक्टर लेयर से कनेक्ट किया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एमीटर लेयर से कनेक्ट किया। तो इसको वीसीसी वोल्टेज या वीसीई वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं। तो बच्चों, जैसे ही मैंने यहाँ पे बायसिंग करी तो मेरा जो J1 और J3 जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था, आपको पिछले वीडियो में याद होगा। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं कंट्रोल टर्मिनल की बायसिंग करने जा रहा हूँ। कंट्रोल टर्मिनल होता है गेट टू एमीटर की बायसिंग। तो मैंने गेट टू एमीटर की बायसिंग की और यहाँ पे जो वोल्टेज मिला दैट इज VCE। इसकी बायसिंग करते ही बच्चों मुझे यहाँ पे गेट करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और यही गेट करंट एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर एक लेयर बनाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, जिसके वजह से जो पी लेयर था बच्चों, उस पी लेयर में एक इलेक्ट्रॉन का चैनल बनेगा और करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा। मींस मुझे यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है बच्चों। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं कलेक्टर करंट का क्या रिलेशन है गेट टू एमीटर वोल्टेज से। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जब हम गेट टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है बच्चों, गेट करंट बढ़ता है। और गेट करंट जैसे जैसे बढ़ेगा उस कंडीशन में जो लेयर था बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लेयर बन रहा था इलेक्ट्रॉन का वो जल्दी बनेगा, तो इनडायरेक्टली कलेक्टर करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसीलिए गेट टू एमीटर वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर करंट का कर्व पहले हम ड्रॉ करेंगे और इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा बच्चों कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज का, यानी VCE वोल्टेज का। जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज में मेजर करूंगा उसको बोलेंगे VCE वोल्टेज। तो गेट कलेक्टर करंट और VCE वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने कलेक्टर करंट वर्सेस गेट टू एमीटर वोल्टेज को लिया बच्चों शुरुआत में जब मैं गेट टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो उस कंडीशन में आपको याद होगा कि यहाँ जब गेट करंट की वैल्यू फ्लो होनी स्टार्ट होगी तो वो सबसे पहले इस कैपेसिटर की तरह एक्ट होने वाले, यानी दो पैरेलल प्लेट की तरह एक्ट होने वाले मीडियम में सबसे पहले ये एक रीजन डेवलप करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक चैनल बनेगा, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गेट करंट इसमें डिफ्यूज होता है। और इसीलिए कलेक्टर करंट जब तक ये चैनल नहीं बने तब तक कितना होगा बच्चों, 0। तो आप यहाँ वेवफॉर्म में देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट ही फ्लो होता है, लेकिन एक वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं गेट टू एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, याद करिएगा बच्चों, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, T मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो गेट टू एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे ही मेरा डिवाइस अचीव कर लेगा, मीन्स वो जो लेयर था P में इलेक्ट्रॉन्स का वो जैसे ही बन जाएगा तो मेरा कलेक्टर का करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और सडनली कलेक्टर का करंट राइज होगा, यानी एक लीनियर कर्व बनाएगा, यानी बहुत तेजी से कलेक्टर का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बच्चों बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें गेट टू एमीटर वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर का करंट हमने ड्रॉ किया। यहाँ कलेक्टर का करंट पावर आईजीबीटी में एम्पियर में लूंगा, और अगर मैं किसी सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता तो मिली एम्पियर में लेता।
अब हम बच्चों सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दैट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम आईसी वर्सेस वीसी के बीच में ड्रॉ करेंगे, यानी कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करेंगे। अब कलेक्टर करंट जो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है गेट के वोल्टेज, गेट के करंट पे। और गेट करंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? गेट टू एमीटर वोल्टेज पे, जो आपने अच्छे से ही समझ लिया होगा। तो देखिएगा स्टार्टिंग में जब गेट टू एमीटर वोल्टेज की वैल्यू लगभग में मैं जीरो रखा था, यानी VGE की वैल्यू जीरो थी, उस कंडीशन में मेरा डिवाइस ऑन नहीं था, क्योंकि मेन टर्मिनल से बायसिंग तो कर दिया था, लेकिन गेट टू एमीटर वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से, गेट करंट नहीं मिलने की वजह से, वो जो पी लेयर था बच्चों, उस पी लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स का एक चैनल बनना था वो नहीं बन पाया था। और इस कंडीशन में बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा, और इस मोड को हम बोलते हैं कट ऑफ मोड। यानी डिवाइस कहीं ना कहीं रेडी तो है टर्न ऑन होने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, कलेक्टर करंट फ्लो कराने के लिए, लेकिन अभी तक चूंकि उस पी लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन का चैनल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए कंडक्शन नहीं होगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब मैंने गेट टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाया, VG1 पे आया। जैसे मैं VG1 वोल्टेज पे आया, उस कंडीशन पे जो गेट करंट मिलेगा वो क्या करेगा बच्चों? उस चैनल पे इलेक्ट्रॉन का एक चैनल बनाएगा। वहां इमेजिन करके समझ पा रहे होंगे कि वहां एक इलेक्ट्रॉन का चैनल बनाएगा, और उस चैनल के वजह से बच्चों कलेक्टर का करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब कलेक्टर के करंट की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? गेट टू एमीटर वोल्टेज, यानी गेट के करंट पे। तो इसीलिए जैसे जैसे आप गेट टू एमीटर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो कलेक्टर का करंट है उसकी वैल्यू बढ़ते हुए चली जा रही है। तो जब ऑफ था उसको बोलते हैं कट ऑफ मोड, और ये स्टार्टिंग यहाँ पे आप गेट टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो जो कर्व यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये एक सैचुरेशन मोड है, क्योंकि हर पॉइंट पे आके वो सैचुरेट हो रहा है। और ये एक लीनियर कर्व अगर बनाएगा तो इसको हम जैसे मॉसफेट में ओमिक मोड भी बोलते थे, तो ओमिक मोड भी बोल सकते हैं, पर यहाँ आप सैचुरेशन मोड याद रखिएगा। और एक बार जब ये अपने सैचुरेशन पे पहुंच गया तो ये एक फिक्स वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट मिलना चालू हो जाएगा, और उस कंडीशन में मेरा डिवाइस ऑपरेट करेगा। दिस मोड इज कॉल्ड एक्टिव मोड। तो ये सब एक्टिव मोड है बच्चों। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मैं कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ कलेक्टर टू एमीटर बायसिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गेट टू एमीटर जो वोल्टेज है उसको बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा तब तक गेट का करंट नहीं बढ़ेगा, और जब तक गेट का करंट नहीं बढ़ेगा यानी कंट्रोल टर्मिनल का करंट नहीं बढ़ेगा, तब तक उस पी लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन का चैनल नहीं बनेगा और कलेक्टर का करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर लिया। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगले वीडियो में हम पावर आईजीबीटी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें, आप सजेस्ट करें बच्चों। अगर कोई कमी है तो जरूर मुझे बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट के फॉर्म में वीडियो दूं, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई आप चेंज चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करें। आप मेरे चैनल पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्या बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? बेटा तुमसे ना होगा। क्या एचआर इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, एचआर इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।